औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा 10th क्लास। अभी हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था लास्ट टाइम ना। तो हमने एसिड और बेस के बारे में जो डिफरेंट कंसेप्ट थे वो बेटा हमने मुकम्मल किए। ठीक है, हमने पहले इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की थी कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। इसके बाद फिर कुछ साइंटिस्ट आ गए थे ना, आर्हीनियस कंसेप्ट, उसके बाद लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, ये दो। अब इन दोनों के बाद जो नेक्स्ट आया वो बेटा लीविस कंसेप्ट आ गया। अब लीविस ने क्या कहा कि ये जो पीछे वाले दोनों कंसेप्ट है ना, वो सिर्फ प्रोटॉन तक थे, कि एसिड और बेस वो होते हैं जिसमें सिर्फ प्रोटॉन होते हैं। अब लीविस ने आगे क्या मॉडिफाई किया, लीविस ने आगे बेटा इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट दिया कि एसिड ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत होती है, और बेस उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत होती है। यानी इसने जो है ना कंसेप्ट बिल्कुल ही उनसे बरक्स दिया, चेंज कर दिया। इसने जो कंसेप्ट दिया वो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर और डोनर एटम का बेटा दिया। जी, थर्ड कंसेप्ट हमारे पास लीविस कंसेप्ट। अब ये क्या कहते हैं, एसिड्स। एसिड्स ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और बेस ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। एसिड्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और बेसिस इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनर। ये क्या करते हैं, एसिड उसको कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और बेस इसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को बेटा क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, डोनर होते हैं वो। जी, अब इसकी एग्जांपल के लिए बेटा हम करते हैं अमोनिया। अमोनिया हमारे पास एज अ एसिड बेस के तौर पे काम करता है, और एसिड हमारे पास क्या होता है, बोरान ट्राइफ्लोराइड। पहले एक बार एग्जांपल देख ले, फिर मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूँ कि ये हमारे पास एक बोरान ट्राइफ्लोराइड है। अब इसके ऑक्टेट में कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, 7। ये सेंट्रल एटम, इसमें बेटा हमके पास क्या है, बोरान। ये हमने 7 एटम क्या करने, इसके ऑक्टेट में मुकम्मल करने। ये बोरान है, और इसके साथ बेटा हमारे पास एसिड अमोनिया NH3, जो हम कई बार जो है ना इसको प्रिपेयर कर चुके हैं बॉर्न हार्बर प्रोसेस से भी। जी, अब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बेटा एक्सेप्ट करेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ना पेयर, ये इसको दे देगा बोरान को। ठीक है, बोरान को देगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक सिंगल अडाप्ट बन जाएगी इस टाइप की। ये जो बुक पर भी नजर आ रही है आप लोगों को F, ये बेटा हमारे पास बोरान, ये F, और ये बेटा हमारे पास क्या है, बोरान है। ठीक है, एक एलिमेंट, ये शायद थोड़ा सा से मध्यम नजर आए। अब ये हमारे पास बेटा क्या है, अमोनिया NH3। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये क्या करेगा, शेयर कर देगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये क्या कहलाता है, बेस। और ये बेटा क्या बन जाती है, अडॉप्ट बन जाती है। ये इसमें हमारे पास क्या होते हैं, स्पीसीज जो होती है वो एसिड और बेस होती है। इसको हम कहते हैं बेटा, ये क्या कहलाती है, अडॉप्ट्स कहलाती है। तो लीविस एसिड कंसेप्ट के मुताबिक क्या है, एसिड्स ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और बेसिस ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इसकी एग्जांपल के लिए हम एसिड लेंगे, बोरान ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, इसके और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है NH3 एज ए बेस। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बेस को देगा, ठीक है, बोरान को देगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक सिंगल स्पेसिस अडॉप्ट आ जाएगी, जहां पर बेटा हमारे पास क्या होंगे, एसिड और बेस एक ही
अडॉक्ट में एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे होंगे, इसको बोला जाता है कि ये अडॉक्ट कहलाती है। ठीक है, अब इसी तरह आगे उसके कुछ उसने चंद थ्योरी पेश की है कि एसिड्स के हैं और बेसिस के हैं लीविस के कंसेप्ट के मुताबिक। बेटा वो कहते हैं, लीविस कहता है कि एसिड्स वो हैं जो केटाइन है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, फर्स्ट इसका पॉइंट पूर्ण करें कि जो आपके पास एसिड है उनके मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी जो उनका ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। फिर वो कंप्लीट कैसे करते हैं, वो बेस से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं और उसको बेटा क्या करते हैं, मुकम्मल करते हैं। इसमें एग्जांपल वही बोरान ट्राइफ्लोराइड जो भी मैंने समझाया कि ये एज एसिड के तौर पे काम करती है। ठीक है, इसी तरह फिर AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, फास्फोर आयरन क्लोराइड, इनके क्या होते हैं बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेती है। पेज नंबर 26 पर आइएगा, क्या कहते हैं कि जितनी भी केटाइन है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारी की सारी बेटा क्या कहलाती है, आर्हीनियस एसिड में आती है। कि सिंपल कह लें कि जितनी भी मेटल्स हैं, जो हमारे पास मेटल्स हैं, वो सारी की सारी लीवियस कंसेप्ट के मुताबिक क्या कहलाती है बेटा, एसिड्स कहलाती है। यहाँ पर वो यही कहते हैं सेकंड में, सिंपल केटाइन एक्ट एज लीवियस एसिड, उसको हम बेटा क्या कहते हैं कि ये लीवियस एसिड कहलाती है। ऑल केटाइन एक्ट एज लीवियस एसिड इन सिंपली डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारी की सारी बेटा। अब वो बेस को क्या कहते हैं, बेस इसके मुताबिक क्या है, वो कहते हैं बेस जितनी भी हमारे पास न्यूट्रल स्पीसीज है, यानी जितनी भी हमारे पास बेसिक स्पीसीज है, वो सारी की सारी बेटा क्या कहलाती है, बेस कहलाती है लीवियस के कंसेप्ट के मुताबिक। जैसे अमाइन हो गया, अमोनिया हो गया और अल्कोहल हो गए। और सेकंड पार्ट में ये कहता है कि जितने भी हमारे पास एनाइन है, यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यानी जो नॉन मेटल्स है, वो सारी की सारी बेटा क्या कहलाएंगी, बेस कहलाएंगी। तो ये इस कंसेप्ट के मुताबिक जो है ना, कुछ उसने इस नजरिए के मुताबिक उसने कुछ एसिड और बेस का नजरिया पेश किया था। पहले तो उसने ये सिंपली बात की कि एसिड ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और बेस ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं। यानी इसने कंसेप्ट किया था इलेक्ट्रॉन का। इससे पीछे वाली जो दोनों थ्योरी आई थी वो टोटली डिफरेंट है। उन्होंने कंसेप्ट दिया था प्रोटॉन का, कि प्रोटॉन क्या करते हैं, या तो डिसोसिएट हो जाते हैं या फिर क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं या डोनेट कर लेते हैं। लेकिन जो लीवियस ने कंसेप्ट दिया उसने चेंज कर दिया, उसने इलेक्ट्रॉन को जो है ना बीच दरमियान में लिया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे एसिड और बेस बेटा क्या करते हैं, बनते हैं। अब हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ गई है, जर्नल पेज नंबर 21। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ गई है कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, कि जो एसिड्स हैं बेटा उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। जी सबसे पहले ये कहता है मेटल के साथ रिएक्शन। जी बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सबसे पहले क्या कहता है, एसिड जो रिएक्ट करता है बेटा वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स। अब क्या होता है, जब बेटा रिएक्शन, जब एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा हमारे पास एक साल्ट बन जाता है और दूसरा बेटा हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन जाती है। ये देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, जिंक मेटल है Zn। अब एसिड क्या है हमारे पास, H2SO4, ये हमारे पास एसिड हो गया। अब ये कहता है जब भी एसिड रिएक्ट करती है मेटल के साथ बेटा, एक वो साल्ट बनाएगा, दूसरा हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्ट करेगी सल्फेट के साथ, ये हमारे पास बेटा बन जाएगा जिंक सल्फेट, और ये मेटल हमारे पास क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिएक्शन विद किसके साथ होगा, ये मेटल के साथ। इसकी एक अदर एग्जांपल भी दे सकते हैं आप, ये कैल्शियम, ये मैग्नीशियम के साथ दे रहे हैं आप इसको, मैग्नीशियम, और साथ बेटा हमारे पास H2SO4, ये क्या होगी, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगी, तो ये बेटा क्या बन जाएगी, MgSO4, और साथ क्या आ गया, H2। तो ये इसका फर्स्ट रिएक्शन। क्या कहते हैं कि आपने रिएक्शन करवाना है विद मेटल के साथ,
मेटल के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस, यानी सिंपल कहने का मतलब ये है कि जब भी आप एसिड को रिएक्ट करवाएंगे किसी मेटल के साथ बेटा, तो आपके पास एक साल्ट बनेगा और दूसरे बेटा आपके पास हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अब दूसरी हमें रिएक्शन देता है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। अब इसमें दो चीजें बनती है बेटा, एक तो कार्बोनेट्स में क्लोराइड बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। जब आप कैल्शियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और उसके बाद बेटा वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। जी सेकंड रिएक्शन, रिएक्शंस विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। देखिए बच्चों, अगर बोर्ड पे किसी को क्लियर नजर नहीं आ रहा तो मैंने बुक का पेज नंबर ओपन करवाया हुआ है 27, ठीक है, तो इसलिए मैंने साथ साथ बुक भी ओपन करवा देता हूँ कि जिस बच्चे को बोर्ड पे क्लियर नजर नहीं आता, क्योंकि सामने से जो है ना ये सूरज की लाइट पड़ती है तो शायद इसलिए थोड़ा सा मध्यम नजर आता है इस पे। तो अपनी बुक का पेज नंबर 27 ओपन रखें, मैं वहां से, ताकि आप लोगों को मेरी बात समझ आती रहे कि मैं कहाँ से बेटा पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। जी अब दूसरा रिएक्शन, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, पहला हमने किया। अब सेकंड रिएक्शंस विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब इसमें क्या होगा, अभी ये बात समझाइए, जब एसिड रिएक्ट करेगा कार्बोनेट के साथ तो आपके पास क्लोराइड बनेंगे, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और यहां से बेटा वाटर मॉलिक्यूल H2O। ये तीन चीजें बेटा बनती है। जब हम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे हमारे पास बेटा क्या बन जाती है, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। और जब हम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा हमारे पास क्या बनेगा, सल्फेट बनेगा, ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसको हम H2SO4 के साथ करवाते हैं तो ये सोडियम मिल जाएगी सल्फेट के साथ, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2SO4, आगे CO2 और लास्ट पे बेटा वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या बना देता है, वाटर मॉलिक्यूल बना देता है कि इसने किसके साथ रिएक्शन की है, मिलकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट्स के साथ, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करने के बाद बेटा ये क्या बना दी इसने, सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बेटा बना देते हैं। अभी थर्ड रिएक्शन में पेज नंबर 28 पर आइएगा, रिएक्शन विद बेस। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, बेस के साथ रिएक्शन। जब भी बेटा एसिड रिएक्ट करते हैं ना बेस के साथ, दो चीजें बनती हैं हमेशा, एक साल्ट बनता है और दूसरा वाटर बनता है। ये बात याद रखनी है कि जब भी एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो दो चीजें बनती हैं, एक साल्ट और दूसरा बेटा वाटर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है, रिएक्शन विद बेसिस, रिएक्शन विद बेसिस। जी थर्ड रिएक्शन, अब बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें भाई NaOH, एसिड क्या लेंगे HCl ले लो। अब क्या बनता है, साल्ट, ये सोडियम बेटा रिएक्ट करेगी इसके साथ और ये HOH इसके साथ आ जाएगा, तो ये क्या होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड और साथ बेटा क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल। इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। और अदर इसकी बहुत सारी एग्जांपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, H2SO4 ले लें, Na2SO4 बन जाएगा, साथ वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लें, कैल्शियम ऑक्साइड ले लें, कॉपर ऑक्साइड ले लें, ये इसके साथ एग्जांपल आप करवा सकते हो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या कहते हैं, ये सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। अब इसमें एक ही डिफरेंस है सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स में। देखिए जब हमने कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स बनाए थे ना, तब हमारे पास बेटा क्लोराइड बने थे और साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। जब हम रिएक्शन करवाएंगे सल्फेट्स और बाइसल्फेट्स के, तब बेटा हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। सिर्फ फर्क किस चीज का है,
कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स में कार्बन डाइऑक्साइड बने थे क्लोराइड के साथ, और सल्फेट और बाइसल्फेट में बेटा क्या बन जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएंगे। ठीक है, सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, चीजें वही है। अब क्या चेंज हो गया, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी जी, CaSO3 और साथ एसिड HCl ले ले, HCl एसिड, तो ये बेटा क्या CaCl2, वही चीज बन गई, देख लो जो पीछे बनाई थी, ये सिर्फ चेंज हुआ है SO2। सल्फाइड्स में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्लोराइड में बेटा क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा H2O, इसको हम क्या कहेंगे, ये सल्फाइड्स के साथ होगा। अब बाइसल्फाइड के साथ ले ले तो यहाँ पर NaHSO4, सोडियम सल्फेट SO3, और साथ बेटा इसमें हम रिएक्शन करवा लेते हैं एसिड को साथ ही HCl, ये वो NaCl, ये साल्ट बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO2 और प्लस बेटा H2O, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, सोडियम साल्ट, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब लास्ट रिएक्शन विद सल्फाइड, जब बेटा ये सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा। अब सल्फाइड होते क्या है, पहले सल्फाइड की डेफिनेशन को सीखो, क्या होते हैं, मेटल प्लस सल्फर, इसको हम कहेंगे ये सल्फाइड्स, ये बेटा सल्फाइड्स कहलाते हैं। जब आप मेटल को, किसी भी मेटल को रिएक्ट करवाते हैं सल्फर के साथ, तो बेटा वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, सल्फाइड्स बन जाते हैं। जैसे यहाँ आपके लोगों में बुक में दिया है आयरन सल्फाइड FeS, जब FeS को आप रिएक्ट करवाएंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें आप लोगों के पास हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो गैस बेटा क्या होती है, मूव होती है। ये मैं देख रहा हूँ काफी मध्यम सा नजर आ रहा है, लेकिन गुजारा ये कर रहा है। वही मैं आपको शुरू में बताया था कि जो लाइट का मसला है, जो सामने से बेटा लाइट पड़ती है जी। लास्ट रिएक्शन विद सल्फाइड्स, आप लोग अपनी बुक ओपन रखिएगा, ठीक है, पेज नंबर 28, रिएक्शन विद सल्फाइड्स, रिएक्शन विद सल्फाइड्स। सल्फाइड्स अभी मैंने समझाया है कि जब आयरन के साथ कोई भी मेटल रिएक्ट करती है तो वो सल्फाइड बनाती है। लाइक जैसे हम लिया FeS और साथ बेटा H2SO4 ले ले तो ये साल्ट बन जाएगा, और साथ हाइड्रोजन सल्फाइड FeSO4 और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ये बेटा हमारे 5 रिएक्शन क्या हो गए हैं, मुकम्मल हो गए। अब हमने इसके एसिड के यूजेस इस्तेमाल पढ़ते हैं कि इसके इस्तेमाल कौन कौन से हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बेटा जी। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जितने भी बेटा फर्टिलाइजर्स हैं उसमें बेटा ये यूज होता है, मेन इसका वहीं पर यूज है बेटा फर्टिलाइजर्स के अंदर जी। पेज नंबर 28 है, सल्फ्यूरिक एसिड इट्स यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया बेटा, कैल्शियम सुपर फास्फेट, एक्सप्लोजिव पेंट्स, डाइस एंड ड्रग्स, और जो ये जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, ठीक है, जो गाड़ियों के अंदर होती है, उसमें बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करते हैं, वहां पर भी। नाइट्रिक एसिड, अब नाइट्रिक एसिड भी मेन कंपोनेंट है फर्टिलाइजर्स का, ये हम पीछे पढ़कर भी आए हैं यूनिट नंबर 16 में, जो लास्ट टाइम हमने खत्म किया यूरिया वाला। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव पेंट्स, ड्रग, ठीक है बेटा, एंड टीचिंग्स डिजाइन ऑन कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट पे जो नक्शो निगार हुई होती है ना, जो कॉपर की जिसे हम कहते हैं ना तांबे की प्लेट के ऊपर बाजू का ना राइटिंग भी होती है, डिफरेंट जो है ना शेप बनी होती है, तो बेटा वो एसिड से की जाती है। जब कॉपर के ऊपर आपने कोई चीज राइटिंग करते हैं तो वो आपके पास कोई इंक नहीं होती, वो आपके पास एसिड होता है, एसिड से लिखते हैं कॉपर की प्लेट के ऊपर, जो डिफरेंट डिजाइनिंग करनी होती है, जो डिफरेंट जो है ना उसके ऊपर बेटा राइटिंग करनी होती है। इसी तरह बेटा फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, ये मेटल को क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको वॉश करने के लिए, टेनिंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है बेटा। इसी तरह बेंजोइक एसिड आ जाता है खुराक को महफूज करने के लिए,
कि अगर जब खुराक को हमने सेव करना हो तो हम जो बेंजोइक एसिड के जरिए से बेटा सेव कर सकते हैं। इस तरह एसिटिक एसिड आ जाता है, ये बेटा डिफरेंट फ्लेवर में यूज होता है, डिफरेंट फ्लेवर इसके होते हैं और इसको भी हम सेव करते हैं बेटा। इसी तरह उसको यूज किया जाता है। ये जो छोटी मक्खियाँ होती हैं अक्सर ये अगर डंक मार जाती है बाजू का, तो अगर हमारे पास एसिटिक एसिड घर पे हो तो उसको लगा लें तो ये सारे का सारा जो उसका वेब्स होता है उसको वो खत्म कर देती है, उसके जो ना कड़वेपन को खत्म कर देती है। एक ये भी इसका ट्रीटमेंट है। या फिर अगर आप NaCl सोडियम क्लोराइड है वो बेटा लगा लें, उससे भी जो है ना सारे वो क्या कर देती है, न्यूट्रल कर देती है, क्योंकि वो एसिडिक होता है और जब उसमें बेस नहीं होता है तो उसको वो एसिड कर देती है। तो ये दो चीज़ें हैं, जब भी कोई शहद की जब भी कोई छोटी जो मक्खी होती है बेटा, ठीक है, डंग वगैरह मारती है तो उससे जो है ना इसका ये सिंपल सा उसका ट्रीटमेंट है। अच्छा अब चलते हैं हम जी प्रॉपर्टी ऑफ बेस की जानिब। अब बेस में बेटा क्या है, बेस के भी इस तरह 3 रिएक्शन है जो हमने एसिड्स के किए हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, रिएक्शन विद मेटल। ये रिएक्शन फिर रिवाइज हो गया, रिएक्शन विद एसिड्स कि जब बेस का रिएक्शन एसिड के साथ करोगे तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। इसलिए वही रिएक्शन अब रिपीट हो गया, वही प्रॉपर्टीज अब बेस की भी आ गई है। जो प्रॉपर्टीज एसिड की थी वही बेटा बेस की आ गई है कि बेस ने रिएक्ट किया है HCl के साथ। तो ये हमारे पास क्या बन गया, NaClH2O। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी सिमिलर है, एसिड्स की पहली प्रॉपर्टी, बेस की जो पहली प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है। तो यानी उसमें वही इक्वेशन आप लिख दें पीछे वाली कि जब रिएक्शन विद बेस और जब बेस रिएक्ट विद एसिड तो दोनों में बेटा एक इक्वेशन आ जाएगी। अब दूसरा कहते हैं अमोनियम साल्ट। वहां पे हमारे पास क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, अमोनियम साल्ट आ गया, यानी NH4Cl। इसमें बेटा हमारे पास एक चीज, जब अमोनिया का जिक्र आएगा तो इस पर हमारे पास सिर्फ एक चीज नहीं बनेगी, NH3 अमोनिया, NH3 बनेगा जस्ट, बस। बाकी बेटा साल्ट और प्लस वाटर, साल्ट और प्लस बेटा इसमें क्या बनेगा, वाटर। इसमें जो ऊपर वाली एग्जांपल है NH4Cl साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaCl, NH3 और 2H2O बेटा, ये भी एग्जांपल दे सकते हो। जो नीचे वाली आप नीचे वाली भी इसमें एग्जांपल दे सकते हैं जी। पेज नंबर पर आइएगा 30, पेज नंबर बच्चों 30 पेज में क्या कहता है जी। अब हमारे पास डिफरेंट जो है ना प्रेसिपिटेट बनते हैं, डिफरेंट लिक्विड बनते हैं हाइड्रोक्साइड्स में, कोई ब्लू, कोई वाइट पीपीटी, ठीक है, कोई ब्राउन पीपीटी, कोई वाइट पीपीटी होगा, इसमें से डिफरेंट होंगे बेटा ये, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, एसिड ऐड करते जाएंगे और साथ हमारे पास हाइड्रोक्साइड के होंगे वो चेंज होते जाएंगे बेटा। जैसे कॉपर सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लगाएं इसमें CuO2 Na2SO4 साथ बन जाएगा। कॉपर सल्फेट की जगह जिंक क्लोराइड ले लें, जिंक क्लोराइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें तो हमारे पास जिंक हाइड्रोक्साइड और साथ NaCl बन जाएगा। इसकी कोई सी बेटा ना 3 एग्जाम्पल, ठीक है, वो इसकी जो है ना अच्छे से कर लेनी है, 2 से 3 एग्जाम्पल। ये सारी सिमिलर है, एक जैसी है, सिर्फ अगर आप जब कॉपर ले रहे हैं तो कॉपर सल्फेट, जब आप जिंक ले रहे हैं तो बेटा क्या बन जाएगा, ये जिंक सल्फेट बन जाएगा जी। अब इसके आगे यूजेस आ गए हैं कि यूजेस ऑफ बेसिस, बेस के यूजेस क्या होते हैं बेटा। ये सबसे पहले जितने भी ये डिटर्जेंट्स वगैरह हो गए हैं, ठीक है, सोप साबुन हो गए हैं, सोप्स हो गए हैं, ठीक है, डिटर्जेंट्स हो गए, इसके बनाने के लिए काम आता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कहता है जी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, इसको हम साबुन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फिर कहता है जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर एंड न्यूट्राइजेशन एसिड बेटा इसमें होता है। इसके बाद कहता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम इस्तेमाल करते हैं अल्कलाइन बैटरीज के लिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेटा यूज होता है न्यूट्राइजेशन के लिए, न्यूट्रलाइज कर देता है ये एसिडिटी को। देखिए हमारा जो मैदा है ना उसमें बेटा क्या होता है, HCl होती है, एक स्मॉल क्वांटिटी एसिड की होती है HCl। अब वो HCl क्या काम करता है, जो भी हम खुराक लेते हैं, जो भी हम फूड लेते हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर वो एसिडिटी ज़्यादा हो जाए, ये एसिडिटी ज़्यादा होती है, जो लोग ओल्ड मैन होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, अक्सर उनमें एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो फिर अब इसको रिमूव करने का तरीका क्या होता है कि ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसके ट्रीटमेंट से बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसकी एसिडिटी को न्यूट्रल कर सकते हैं स्टोमक को। अब फिर क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेटा फोमिंग एग्जैक्ट होता है और फाइन एक्सटेंशन, जितनी भी ये फाइन वगैरह की जो एक्सटेंशन होती है इसमें बेटा ये इस्तेमाल होती है। और इसके बाद ये कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ रिमूव ग्रीस स्टेन्स एंड क्लोथ, जितनी भी ये आयरन, जब ये जहाँ पर भी हम कोई आयरन का काम कर रहे होते हैं ना, अक्सर वहाँ पे हमें ये ब्लैक कलर का जो है ना रेजिड्यू एक लिक्विड से होता है, वो कपड़ों पर हाथों पर लग जाता है,
ठीक है, जो आसानी से जो है ना वो साफ़ नहीं होता, तो उसके इस्तेमाल के लिए अगर हम उसमें उसको क्लीनिंग करने के लिए अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करें तो बेटा वो आसानी से जो है ना कपड़ों से भी साफ़ हो सकते हैं और वो इधर से भी बेटा साफ़ हो सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है ना इसको हम करते हैं यहीं तक। यहाँ पर हमारे पास एसिड्स और बेस, ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ है ना बेटा मुकम्मल हो चुकी हैं, एसिड वाली भी और बेस वाली भी और उसके यूजेस भी। तो आप लोगों ने बेटा जो है ना ये एसिड और एसिड्स और बेस दोनों को जो है ना बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है, ये वही चीज़ें हैं जो बार बार हमने सीखी हुई हैं। तो और अब आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से घर बैठ के अच्छे से पढ़ना है। तो ये आप लोगों की डायरी है, कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड से लेके यूजेस ऑफ बेस तक। ठीक है, यानी जहाँ से हमने ये चैप्टर शुरू किया था वहाँ से लेकर बेटा मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ कि इस पेज से लेकर यहाँ तक बेटा आप लोगों ने इसको क्या करना है, अच्छे से याद करना है जी। पेज नंबर 21 से लेकर पेज नंबर 30 तक, पेज नंबर 21 से लेकर बच्चों पेज नंबर 30 तक ये आप लोगों ने अच्छे से जो है ना बेटा इसको याद करना है। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है ना फिर आप लोगों से कल जो है फिर नया चैप्टर सीखेंगे। वही है जो पहले हम सीख चुके हैं, पीएच स्केल, पीएच मीटर के अबाउट क्या होती है, उसके बाद फिर बेटा इसके सॉल्व। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करने लगा हूँ, जिस बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बेटा वो मुझे जो है ना 1 बाय 1 बताइएगा। ठीक है, चले मैं लोगों को अनम्यूट करता हूँ और आप लोगों को मैंने डायरी दे दी है, ये डायरी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। ठीक है बेटा, अस्सलाम वालेकुम।